नमस्कार, मैं मारिया आज़ादी की कहानियों के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि ना कि आप सभी इसको लाइक और शेयर कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रयास को इंकरेज भी कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने यह जानने की कोशिश की थी कि किस तरह अंग्रेज़ों के कारनामों को हमारे आंदोलनकारियों ने लगाम लगाया था और किस पावरता से उन्होंने जलियांवाला बाग में मासूम लोगों की जानें ली थी। आज के एपिसोड में भारत का आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं महात्मा गांधी की असहकारी आंदोलन की कहानी। दिसंबर 1920 में नागपुर आईएनसी एनुअल सेशन में कलकत्ता रेजोल्यूशंस की पुष्टि की गई थी। यह एक ऐतिहासिक सेशन था जिसमें न कि सिर्फ नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशंस की पुष्टि की गई थी, बल्कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ज़रूरी अमेंडमेंट शामिल किए गए थे। आईएनसी का जो लक्ष्य था, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, को बदलकर स्वराज कर दिया था। यह था पहला बदलाव। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और क्रांतिकारी बदलाव हुए, जैसे कि कांग्रेस मेंबरशिप अब सब वयस्कों के लिए खोल दी गई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का निर्माण किया गया था। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का भाषिक तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। स्वदेशी माल का अधिक उपयोग करने का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। अस्पृश्यता को नहीं मानने का निर्णय किया गया था। कौमी एकता को बढ़ावा दिया गया था। इसके साथ ही हिंदी भाषा का उपयोग करने का प्रोत्साहन भी दिया गया। नागपुर सेशन के द्वारा अंग्रेजों की नीतियों पर कड़ी आलोचना होने लगी। आम लोगों में रोष की भावना जाग उठी और इसी दरमियान कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहकारिता आंदोलन पुकारा गया और मुख्यतः निम्न 3 मांगों के लिए अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव निर्माण किया गया। पहला, तुर्की के खिलाफ लिया गया फैसले का विरोध। दूसरा, पंजाब में अंग्रेजों से करी हुई क्रूरता की निंदा और उसका समाधान। और तीसरा, स्वराज को बहाल करना। आंदोलन के विघटनात्मक एवं रचनात्मक ऐसे 2 पहलू थे। पहले में ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए नाम मान सम्मान को लौटाना और स्थानीय निकाय से इस्तीफा देना, सरकारी व अनौपचारिक समारोह में जाने से इनकार करना, बच्चों के नाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से हटा देना और ब्रिटिश कोर्ट्स को बॉयकॉट करना शामिल था। दूसरे पहलू में ब्रिटिश न्यायालयों की जगह मध्यस्थता बोर्ड की स्थापना की गई, जो बच्चे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में से अपना नाम निकाला था उनके लिए नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस खोजना, कच्ची माल को बढ़ावा देना और तिलक मेमोरियल स्वराज्य फंड के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करना शामिल था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, यानी कि कलकत्ता कांग्रेस के सामने पेश करने के 1 महीने पहले। The non-cooperation movement evoked an unprecedented response throughout the country, particularly in Western India, Bengal and North India. Bonfires of fallen clothes were made in various parts of the country. इस स्ट्रगल के दौरान गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे प्रमुख हथियार लेजिस्लेचर, लॉ कोर्ट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करना था। कई शिक्षक और विद्यार्थियों ने अपनी आशाओं को त्यागा। सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स को छोड़कर नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ की खोज की गई और इन विद्यार्थियों में फिर से एक आशा की किरण जगाई। लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करने के कारण कई लीगल प्रोफेशंस के मेंबर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, जैसे कि मोतीलाल नेहरू और CR दास। गवर्नमेंट ने कांग्रेस और खिलाफत वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को गैर कानूनी बताया। मूवमेंट के लॉन्च होने के करीबन 1 साल के अंदर ही 30,000 लोगों को कैद कर दिया गया। 1921 के आईएनसी एनुअल सेशन अहमदाबाद के बाद महात्मा गांधी ने एक अंतिम चेतावनी लिखित स्वरूप में यह कहते हुए भेजी, अगर गवर्नमेंट ने अगले 7 दिन में ये रिप्रेसिव पॉलिसी वापस नहीं ली तो मास डिसोबीडिएंट मूवमेंट होगा। परंतु 7 दिन के पहले ही गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से नगर चौरी चौरा में आंदोलन के दौरान एक समूह हिंसक हो गया और उसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, जिसके चलते 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। चौरी चौरा में हुई घटना के कारण महात्मा गांधी ये जान गए थे कि हमारा देश अभी मास सिविल डिसोबीडिएंट के लिए तैयार नहीं है।
The country was shocked at Mahatma Gandhi sounding the order of retreat just when public enthusiasm was reaching the boiling point. The British government, realizing that Mahatma Gandhi's position had been weakened on account of his suddenly calling of the movement, arrested him in March 1922 and he was sentenced to 6 years of imprisonment. पहला असहकारित आंदोलन अपने आप में ही एक उपलब्धि हासिल कर चुका था। इस आंदोलन ने लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ लौ जला डाली थी। कई आलोचक महात्मा गांधी के इस निर्णय की निंदा करते हैं, परंतु वे तो भारत को स्वाधीनता, सत्य और अहिंसा की नींव पर आना चाहते थे। भारत के इन महान तत्वों को देश के दुनिया के लोग स्वीकार यह मनीषा थी, और लोग जब तक इन दो तत्वों को नहीं समझते तब तक आंदोलन की कामयाबी होना संभव नहीं था। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी यह निर्णय नहीं लेते तो देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़कती और उसमें कई जानें चली जाती। खैर, इस आंदोलन के बाद भारत के जनसंग्राम ने एक नई करवट ली और कहीं रोचक जानकारी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।